फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वसीम हुकरनकर, जो आपने इतना एफर्ट्स लिया। और जनाब शकूर तुसेकर साहब, सबका शुक्रिया जो अवार्ड आपने मुझे दिया है। खादिम उर्दू अवार्ड याफ्ता जनाब मोहम्मद गालिब मुल्ला साहब, उनकी नज़र एक शेर है। आज की छोटी सी लेकिन बावकार महफिल में मुझे आपने इज्जत दी, मेरा एजाज़ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे आज के सदर जलसा जनाब हनीफ मोड़क साहब बस चंद मिनटों में या चंद जुमलों में अपनी बात को कंक्लूड करें। साजिद का सब पड़वे का ताल्लुक रखते हैं। जनाब आपका शुक्रिया। इब्रिज रेस्टोरेंट की बिरयानी इतनी ज़बरदस्त, डिलीशियस, सॉफ्ट, बहुत मज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम बाकायदा आज के एक छोटे से जलसा जिसमें अजीम लोग शिरकत फरमा रहे हैं, उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और उसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से इंशाअल्लाह करेंगे। और मैं आवाज़ दूंगा हमारे बुजुर्ग दोस्त लायन जनाब रफ़ीक दलवाई साहब तिलावत कलाम पाक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। तिलावत कलाम के बाद हर मजलिस, जलसा हो या कोई मीटिंग हो, जब 4 लोग जमा होते हैं तो उसका एक अमीर भी चुना जाता है। और इत्तिफाक राय से ये तय पाया है कि आज की सदारत के लिए जनाब हनीफ मोड़क साहब, इनका नाम पेश किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई। हनीफ मोड़क साहब जो है जो नाम पेश किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इकबाल मुकादम साहब, मराठी के और उर्दू के बहुत अच्छे राइटर, अच्छे मुसन्निफ, अच्छे शायर, और उन सब से बढ़कर हम सब के मुखलिस दोस्त और आवाम के मतलब सच्चे खादिम और लोगों को चाहने वाली शख्सियत इकबाल मुकादम साहब ने हनीफ साहब के नाम की तजदीद पर तारीफ की। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम इस प्रोग्राम को कुछ अलग ढंग से ही पेश कर रहे हैं, इसलिए कि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम है। एक बार तारुफ, एक बार इस्तिकबाल। तो ऐसा न करते हुए मैं चाहूँगा कि आज जो हमारे दरमियान जो गेस्ट यहाँ पे मौजूद है, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान हैं, वो अनमोल हीरे हैं, अनमोल रतन हैं। समाज की ऐसी शख्सियात को हमने यहाँ पे जमा किया है। मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन क्यों न हो, लेकिन थोड़ा ही उनका तारुफ हम उसका आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं और साथ ही साथ उनका इस्तिकबाल भी करेंगे गुलदस्तों के साथ। अलबत्ता आज के 2 खास हमारे जो हीरो है इवेंट के, और उनका सिर्फ उनका तारुफ मैं बाद में रखूँगा, ताकि उनको जब फेलिसिट किया जाएगा उस वक्त उनका तारुफ पेश करें और उनका गुलदस्ते भी उसी वक्त हम उनकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारे मेज़बान हैं आज के सादिक काजी साहब। 2014 में हमारे जनाब खालिद चौधरी साहब को बता दूं, 2014 में बस सीटिंग अरेंजमेंट कुछ अलग थी। कोकन सेवा मंच की शुरुआत की, यानी पहली की मीटिंग जो है, जो इनकलाबी तहरीक हमने कोकन में इसकी शुरुआत करने का जो सोचा था, उसका अमली तौर पर सादिक साहब की बाबरकत ऑफिस से ही शुरुआत हुई थी 2014। उस वक्त के अखबारों में रिपोर्ट वगैरह सब मौजूद है। 2014 के बाद फिर याद आई, बोलते ना पुरानी मोहब्बतें जाग जाती है, चाहे लोग दादा बने या नाना बने, उस ज़माने की मोहब्बत। सादिक काजी साहब ऐसी शख्सियत है कि हमारे लिए मतलब कुछ लोग हैं ना ATM कार्ड की तरह होते हैं, तो आवाज़ दो और आपके वक्त में हाजिर जी। तो ये सब ये जो मेरा कमेंट है आप सबके लिए भी है, तो आप उन्हीं में से, इसीलिए तो आप लोगों को चुना गया। हमने इसको अवामी तौर पर इस प्रोग्राम का ऐलान नहीं किया। 2-4 लोगों से बढ़ते 18-20 लोगों तक हम इस चीज़ को लेके गए, जिनमें से आप हैं। तो मुख्तसरन ये कहूँ कि मैं सादिक काजी साहब को आवाज़ दूंगा कि आज के सदर जलसा हनीफ मोड़क साहब की खिदमत में बुला के दस्त पेश करें। हनीफ मोड़क साहब जो है बहुत ही डाउन टू अर्थ शख्सियत तशरीफ रखी जनाब।
और जैसा आपने देखा होगा 1990 में जब कुवैत पर सद्दाम हुसैन ने जो अटैक किया था, उस वक्त जो वहाँ हमारे इंडियंस लोगों से 750 लोग जी, तो उसमें 250 कोकनी थे। 250 कोकनी थे, 250 कोकनी थे, और उनको वहां से बचाकर दुबई के पोर्ट तक लाना इनके वालिद साहब जो कैप्टन थे, कैप्टन इब्राहिम घोड़ा जी, इनकी शिप थी, और उसी शिप के जरिए महफूज लेकर आए थे, जबकि उनकी कैपेसिटी नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉमिस किया कि हम इनको महफूज लेकर आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया। तो इनके वालिद साहब के ज़माने से ही उनमें खिदमत का जज्बा है। ये बात के ऊपर मैं एक बात बोलूँगा, ये सबके साथ नेगोशिएट करके, सबके साथ बात करके, हर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, इवन सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट, इवन द इंडियन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सबको साथ में लेके बचा है। साथ मिलकर बचा है। तो इस तरह से इनका गांव से यानी कस्बा के जमात से भी ताल्लुक है। कस्बा की मीनारा मस्जिद, जैसा नाम है वैसे ही बड़ी खूबसूरत मस्जिद, तो उसकी तामीर में भी बहुत बड़ा इनका हिस्सा रहा है। और गांव में यतीमों बेवाओं के लिए अगर कोई राशन का इंतजाम की बात होती है, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं। और साथ ही साथ मैं अभी ये डर रहा था, ये दो शेर ऐसे हैं भाई, ये तो ऐसा है कि हम लोग सफर के साथी भी रहे, कि इनकी बुजुर्गी और ये सफेदी को देखना नहीं, ये हमेशा दिल से जवान हमारे दोस्त हैं। बस अल्लाह ने हमारे एक दोस्त हुसैन खतीब का हमारे दरमियान से उठा लिया। अक्सर हम अपनी महफिलों में इनको याद करते रहते हैं। तो सफ़र में बड़े ही, आप अगर आजमाना हो तो सफ़र का साथी कैसा हो, आपका पड़ोसी कैसा हो, उसके बारे में बताया जाए तो बेहतरीन दोस्त ये भी जानते हैं। तो ये कोकनी के बारे में ये दोनों फाइटर है। तो मैं जब ये प्रोग्राम तय हुआ तो सोचा मैं कोकनी में बात करूँ या उर्दू में बात करूँ, तो सगली गड़बड़ भेली घोटाला मदा अपन कोकनी कौन बोले थे। तो ये दोनों सिपाही है, जैसे अनिल भाई की है कोकनी बात जो है ना, व्हाट्सएप ग्रुप चलाकर उसमें स्ट्रिक्टली ये होता है कि कोकनी में बात करो, कोकनी को प्रमोट करना है। अपने डायलेक्ट को अगर प्रमोट करेंगे तो कैसे आगे नहीं बढ़ेगी बात। एक मोहब्बत जो हुई फिल्म होती है, अपनी जो अपनी राय दे देते हैं या कोकणी ने जोड़े हो, हाँ कोकणी पण शिका, या कोकणी बोलूगा पण शिका। जी जी जी, हाँ, खाली कोकणी असून फायदा नाही। यस। उसी उन्हीं के बगल में बैठे हैं नौजवान। अभी क्या होता है कि आदमी जिन लोगों के साथ रहता है उसका असर होता है। मैं बुजुर्गों के साथ रहता हूँ तो मेरी तरबियत में उसका असर रहेगा। वसीम साहब जो है, उनके वालिद साहब की वालिदा की तरबियत ऐसी, और खुद ही मतलब जोशीले स्पोर्ट्समैन, और वो अपने वक्त के जब हॉस्टल के साथ, क्लासमेट भी नहीं, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी हो, ये तो मेडिकल साइंस में ये चले गए, उनसे भी आज भी वैसे ही मिलते हैं। LH हीरानंदानी हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, कोकिलाबेन, धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, LCG ICS, खूब चंदानी कैंसर सेंटर और MPC हॉस्पिटल, इस तरह से कोकन के कई और अदारों के लिए NGOs के साथ मिलकर भी काम करते हैं। और कैंसर अवेयरनेस पे, और उन पेशेंट्स को राहत कैसे मिले, सस्ते में इलाज कैसे हो, उसके लिए भी खूब काम करते रहते हैं। तारुफ पेश करने जाए नौजवान का तो और भी वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि कम से कम उनकी शान निशान लोगों का तारुफ भी हो। तो डॉक्टर वसीम साहब आप इस बात करेंगे कैंसर के ऊपर जो पब्लिश की थी उसके बारे में, इसके बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं की जानी मान। आज के मेज़बान जिनके ऑफिस में हम लोग बैठे, जैसे मैं शुरू में कहा, तो वो हमारे सादिक काजी साहब, और 20,000 लोगों के करीब लोगों को आपने थोड़ा आगे आगे कैमरा उधर चालू है, 20,000 लोगों को की तरबियत दिए हैं। और लगता नहीं कि इनकी उम्र भी 30-35 साल की लगती है। सादिक काजी साहब पीछे से देखेंगे तो टेंशन में हो जाता है, आजकल के बच्चे पैदा होते हैं सफेद बालों से। सादिक काजी साहब का ताल्लुक संगमेश्वर तालुका डिस्ट्रिक्ट के कड़वे गांव से है। मैं इनके स्कूल में आज से चंद महीने लास्ट ईयर गया था, पूरे गांव के ब्लॉक बनाए, और इनका तारीखी गांव है। एक ही गांव में तकरीबन मुझे अभी तक 7 और भी लिस्ट बढ़ी है, 7 मुजाहिदीन आज़ादी मिले, तो उस गांव से इनका ताल्लुक है। कड़वे एजुकेशन सोसाइटी कड़वे, उसकी आप दूर रवा है, मेरे ख्याल से चेयरमैन फिलहाल हाँ वहाँ पर है। स्कूल का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है, हॉस्टल फैसिलिटीज अलग है, गरीब बच्चों के लिए है, और फातिमा शेख जो 10 होम भी है, गरीब बच्चों का हॉस्टल अलग, उनके काम का, रहने का, कपड़ों का सारा इंतजाम। आके आप फ्रीली आप तालीम हासिल कीजिए। स्पोर्ट्स का अच्छा इंतजाम है, कम्पिटिटिव और बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं उसमें इनके स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। भले यहाँ पर ऑफिस चला रहे हैं, उनका रोजगार का जरिया। साथ के साथ उम्मती पृथ्वी, उसमें 2022 से कुछ आप जुड़े हुए? नहीं, मैं शुरू से जुड़ा हूँ। 2016 से जुड़ा था।
लेकिन पिछले साल मैंने मतलब डायरेक्टरशिप एज अ डायरेक्टर हैं तो उमलती जो फुले ये उमलती पृथ्वी यानी नेचर को या एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाना है, गांव की नदियाँ क्लीन कैसे हो, गांव का एनवायरनमेंट कैसा हो, वहाँ के डैम का किस तरह से, और इस तरह से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए प्रैक्टिकल काम करते हैं। और ये कोकन की वाहिद ऐसी एनजीओ है जो SR जो बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड होता है उसका ऑफिशियल इस्तेमाल करके कोकन में मैंने वाहिद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में देखा। तो ये लोग बहुत ही अवेयर हैं। इनके यहाँ जमातों की मीटिंग में 2 ज़बानें बोली जाती है, या तो कुकनी में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे। तो कुकनी से लोगों को बहुत लगाव है। इतना सारा मैंने तारुफ पेश किया ताकि लोगों से मतलब और ज़्यादा जानकारी लोगों को। तो मैं चाहूँगा बड़ी हफ्तों के लिए सदर साहब के हाथों से, सदर साहब ये उनके बाजू से मैं अभी चाहूँगा रफ़ीक दलवाई साहब लायंस क्लब के जिम्मेदारान अहदेदारान जो आए हैं कि उनका तारुफ वो खुद ही पेश करें, क्योंकि मैं अगर करने जाऊँ तो फिर नाइंसाफ़ी ना हो। रफ़ीक साहब आप कहते जाएं और मैं इंशाल्लाह उनको गुलदस्ते पेश करते जाऊँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार. सर्वप्रथम मी त्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. आय पर्सनली थँक ॲडव्होकेट PS रामस्वामी, who was our past district governor of Lions Club of District 3231A3. Our most distinguished यस सर। lion, Mr. Samsher Dalwai. His father also was आजादी मुजाहिदीन आजाद, जैसे आप कह रहे हैं ना, ये जहाँ हुआ हाँ, फ्रीडम फाइटर। इनके वालिद साहब के नाम का चौक भी है उधर मुंबई के अंदर, उस इलाके के अंदर. अच्छा, तो ही इज ऑल्सो बिजनेसमैन एंड ही इज ऑल्सो लायंस इन 1992. They does lot of job. I welcome them. I am thankful to Namita ma'am. She is going to be a first white district governor in Lions Club of वेलकम। District 3234. 3231A4. A4. So I welcome Mr. RP Pandey. He is attached with Medical Life. He is attached with the Tata Hospital. And he is responsible for cancer awareness and all this through Lions Club. He is Lion Mushtaq Khan. He is also another lion of Lions Club of Turbe. अच्छा, And he is also going to be a secretary for He is the district chairman for district chairman. Cancer and Cancer. Childhood Your entire district. We especially thank on behalf of entire team that you spare your valuable time and you joined us for this small function. Thank you very much. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे दरमियान रियान खतीब साहब हैं और मैं चाहूँगा फरहान भोले साहब रियान भाई का इस्तेमाल करें। रियान भाई मार्केटिंग गुरु है, मार्केटिंग के बड़े एक्सपर्ट हैं। जो कोनी बायो हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो कंपनी है तकरीबन उसके लिए बहुत अच्छे मतलब सीनियर हैं और उनके साथ में तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और इतने लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए। और आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हाईली क्वालिफाइड हैं, इनकी अपनी बहुत सारी कंपनियां भी रही है। तो वक्त के साथ ये बदलते रहे और आज कई सालों से मतलब एक्टिव है और साथ ही साथ वो उनका अपना इंडिविजुअल अचीवमेंट है। लेकिन कम्युनिटी से पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो जिसमें कम्युनिटी का बेनिफिट हो, अननेसेसरी नहीं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि जिससे समाज को फायदा हो, तो वहाँ पे आप जब भी आवाज़ दें हमेशा आपको हाजिर मिलेंगे। तो ऐसे हमारे रियान खतीब साहब वसील से आए थे, दूर से। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और जो क्रिएटर्स होते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो कोकन के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर और सोशल वर्कर, किसी का दर्द हो, अगर इनकी आवाज़, वो दर्द की आवाज़ इनके कान में चली जाए तो फिर ये ऐसा है कि ये उसको लाउड स्पीकर की तरह फैला देते हैं और चंद घंटों में वो मसाइल को हल करने में हमेशा कोशा रहने वाले, कोशिश करने वाले, ऐसे हमारी कोकन की अजीम शख्सियत अली चोगले साहब की तरफ मेरा इशारा है। फरमान
भोले साहब अली साहब का टेंशन इस्तेमाल करें। उसी तरह से हमारे साथ बहुत ही सीनियर राइटर, जैसा हमने शुरू में कहा कि इकबाल मुकद्दम साहब, मराठी में कई किताबें, 30 से ज़्यादा कुछ किताबें आई हैं, चाहे वो लेख हो, कविताएं हो, और उर्दू की मतलब गज़लें हो, कसीदे हो, नात हो, या कोई आर्टिकल्स हो। बेबाक लिखने में, बेखौफ लिखने में कभी झुकता नहीं कलमकार, उन्हीं में से हमारे इकबाल मुकद्दम साहब हैं। दापुली तालुका के कोलचर गांव से उनका ताल्लुक है, और दापुली तालुके जहाँ पे 3 से 4 कुछ भारत रत्न जो अवार्ड रह चुके हैं, ऐसी ज़मीन से अगर जो कोई आता है तो आप समझ उसका टैलेंट भी उसी लेवल का होता है। इकबाल मुकद्दम साहब आपका इस्तेमाल है। मैं चाहूँगा नहीं भोले साहब इस्तेमाल करें सकते। हमारे दरमियान सोशल वर्कर आरिफ पठान साहब भी मौजूद हैं। फरहान भोले साहब आरिफ पठान साहब का इस्तेमाल करें। बहुत खुशी हुई आप हमारे दरमियान आए। उसी तरह से हमारे दरमियान मौजूद है जो कैमरा दो समाज एक लाइव जा रहे हैं और एक वीडियो यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है। अभी मैं चाहूँगा 2 लोग अलग अलग कैमरा पकड़े, उनको मैंने लास्ट में जानबूझ के रखा है। एक ने ये वाला पकड़ो, नहीं आप मोबाइल दीजिए उनके पास और थोड़ा उजाले में आइए ताकि आपको फरहान भोले साहब इनका अपनी इस्तेमाल कीजिए। मैं इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये दुबई से तशरीफ फरमा है, यंग मैन के रायगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, फरहान भोले साहब के पड़ोसी गाँव से हैं, और मनोज जोशी साहब एक्स-CM महाराष्ट्र के, उनके गाँव वाले हैं, आमने सामने घर है। तो ऐसा नहीं कि ये सियासी शख्सियत है बल्कि समाजी शख्सियत है। और जिस तरह से मैंने खालिद साहब के बारे में कहा, तो सीनियर अगर हम देखा जाए तो खालिद भाई के साथ हमारे नौशाद पटेल साहब भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दुबई में इनका अपना एक जॉब भी है, साथ ही साथ दुबई में इनका टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस भी है। आप जब भी कभी अभी हालात नॉर्मल होने के बाद दुबई घूमना चाहते हैं और अपने बजट में घूमना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, सस्ता और अच्छे पैकेजेस, तो नौशाद पटेल साहब का नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। आप जाइए, खूब घूमिए और अच्छे पैकेज लीजिए। उसके लिए हमेशा नौशाद पटेल साहब तैयार रहते हैं। ये भी समाज की कोई भी मसला हो, किसी की तकलीफ हो तो उसको फ़ौरन लाइव जाके, चाहे एजुकेशन हो, सोशल, किसी तरह के, उसके लिए हमेशा कोशिश रहते हैं। इसी तरह MLS कोकन कमेटी के फाउंडर मेंबर में से उसके भी जिम्मेदार हैं जो दुबई के जो सारी कोकनीज है, उन कोकनी लोगों की जो कमेटी MLS कोकन कमेटी, उनके जिम्मेदारों में से है और हमेशा फाल रहते हैं। बहुत सारे लोग दुबई में जाने के बाद चाहते हैं कि वहाँ इवेंट करें, तो फिर ढूंढना पड़ता है इवेंट कंपनी कौन सी है, क्या है, तो ये भी उसके लिए हेल्प करते हैं और कोई इनका अपने जाती मफाद नहीं होता। ये राउंड हो गया इंट्रोडक्शन का, सबका इस्तिकबाल का। वंस अगेन आप सभी का इस्तिकबाल कि आप लोगों ने यहाँ पे तशरीफ लाए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी म्हणून मी असं सांगतो की संपूर्ण कोकण यांनी झाडून पाहिलेलंच आहे, मातीमध्ये जाऊन कुठे ना कुठे ते दाभोळच्या कब्रस्थानापर्यंत ते गेलेले आहेत। अशी एक नामवंत व्यक्ती आहे, ती मागे राहिली, त्याचं मी इंट्रोडक्शन थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल मुकद्दम साहब। ओलैंड माउंटेनियर, कोकनी माउंटेनियर मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो जो आएगा। आज की देखिए हम आखिर जमा क्यों हुए, हमने 2 पॉइंट्स एजेंडा लेके चले नौशाद भाई। आज के इवेंट के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लोग शर्मा के डरते हैं, इस डर को निकालने का जो काम किया, लोगों के सवालात क्या है, योर क्वेश्चन और आंसर। तो इस टॉपिक पे हमारे नौजवान डॉक्टर वसीम फुबलनकर साहब और ऑस्ट्रेलिया के शकूर चिसेकर साहब, वो इंजीनियरिंग फील्ड के हैं और ये मेडिकल फील्ड है। दोनों की मेहनत से जो वो किताब शायद भी रिलीज हुई, ऑनलाइन अवेलेबल है और मार्केट में एक अच्छी खपत भी उसकी हो रही है। उस किताब का नाम ब्रेस्ट कैंसर, योर क्वेश्चन और आंसर। इसका उर्दू और मराठी ट्रांसलेशन भी आ रहा है ना तकरीबन, तो उसमें ये 2 अनमोल रतन का भी क्या है, ये हिस्सेदारी है हमारे रफीक दलवाई साहब और पर्दे के पीछे रहने वाले हमारे गालिब मुल्ला साहब। ये उर्दू के लिए और ये मराठी के लिए किताबों के यानी बोलते हैं बैक कंटेंट जो होते हैं, बहुत सारे लोग सामने नहीं आते मैंने, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएंगे, डॉक्टर साहब भी बताएंगे। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब के साथ। मुख्तसर सा लेक्चर होगा, इंट्रोडक्शन होगा और इनके बारे में वो सब बताएंगे।
तो ये फर्स्ट सेशन होते ही उसके बाद अगला सेशन है रफीक साहब का फेलिसिटेशन और गालिब मुल्ला साहब, ये दोनों हमारे अनमोल रतन हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हम आज के इवेंट का जो अगला पार्ट है, दूसरा फेलिसिटेशन का, जिसमें हमारे खास दोस्त जनाब रफ़ीक रहीमन दलवाई साहब, मैं थोड़ा सा इनके बारे में बायोडाटा बता दूं, थोड़ा तारुफ भी ज़रूरी है और चंद लफ्ज़ों में अदा करूंगा कि नाइंसाफ़ी भी ना हो और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका तारुफ इतना सारा, इनकी खिदमत इतने होते हैं कि जिनको चंद लफ्ज़ों में समंदर को कुज़े में नहीं समा सकते हैं। रफ़ीक साहब जो है बहुत ही डाउन टू अर्थ, जब भी उन्हें आवाज़ दो किसी प्रोग्राम के लिए, वो अपने घुटने की तकलीफ या कहीं उम्र का कभी रोना नहीं रोते हुए हमेशा हाजिर रहे। रफ़ीक साहब को तकरीबन 2010 के बाद 15-16 साल हुए, तो तब से मैं जान रहा हूँ और उनके साथ हमने काफ़ी प्लेटफॉर्म पे मिलकर काम भी किया और समाज के साथ जुड़े रहे। मुख्तसर कहूँ तो लाइन रफ़ीक रहीमन दलवाई साहब ये काफ़ी लाइन लोगों के साथ रहे कि वो भी लाइन ही रहे, गुजराते कम हैं और अपना काम ज़्यादा करते हैं। रफ़ीक साहब जो है ये, इनका ताल्लुक मिर्जोली चिपलून तालुका डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी से हैं और मिर्जोली के लोग सियासी शोर भी ज़्यादा रखते हैं। अच्छी तालीम के साथ में इन्होंने ग्रेजुएशन किया और इनके राइस फिलहाल मुंबई के गोरेगांव इलाके में हैं। कॉमर्स से ग्रेजुएशन होने के बाद उन्होंने डिप्लोमा इन टीचिंग किया और 40 साल तक एग्जीक्यूटिव मैनेजर फाइनेंस विद टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एतिसलात के, जिसको कहते हैं यूई, जो यूनाइटेड अरब एमएस की एतिसलात जो कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन की, उसमें, और फिर मोबिली जो सऊदी अरब किया, तो वहाँ पे भी इन्होंने 40 साल तक दोनों मिला की खिदमत अंजाम दी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिटायर होने के बाद मस्जिद, घर से मस्जिद तक और मस्जिद से फिर घर तक, और फिर सबसे सलाम दुआ और ये टोपी पहने और बड़े अपने आप को नमाजी ही बताते हैं। नमाज पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो घर से निकल के मस्जिद जाने तक का फासला, उसमें जो भी बंदा मिला, बच्चा मिला, वो अपने तजुर्बा की बातें बताते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। रफ़ीक दलवाई साहब का नाम उनमें शुमार होता है। एक चीज़ भूल गए, हुकम कमेटी रियाज के सदर भी थे काफ़ी साल। रफ़ीक साहब ने, अल्लाह ने जो उनमें जो टैलेंट दिया, जैसे कहा दलवाई लोग, जैसे हुसैन दलवाई साहब सीनियर जूनियर और इस तरह के लोग जो हैं ये सियासत में हमसे एक्टिव रहे। रफ़ीक भाई ने क्या किया कि समाज की जो कमजोरी है तालीम, तो तालीम पे अवेयरनेस, सोशल ऐसे आर्टिकल्स मुस्तकिल लिखते रहे, जिसमें रायगढ़ की आवाज़, कोकण की आवाज़ और दीगर मराठी अखबारों में आज भी उनके कॉलम वीकली आते रहते हैं। रफ़ीक साहब के बारे में एक बात तो बहुत ही थोड़ा सा अपसेट भी हो गए थे। रफ़ीक साहब इस उम्र में, आज से चंद साल पहले की बात करें, महाड़ में बाकायदा एक सेंटर ओपन किया था। इनके इंट्रोडक्शन में दिख रहा था कि उसका कहीं जिक्र नहीं था, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एंट्रेंस एग्जाम्स हो, बैंकिंग के या दीगर भी। रफ़ीक साहब मुंबई से, इनके एक पार्टनर महाड़ से थे और इनके एक्सपर्ट मुंबई और महाड़ से एवरी वीक हमेशा जाया करते थे। वहाँ काफ़ी अच्छा, मतलब एक पूरा फ्लोर लेकर उसको डेकोरेट किया, लाखों रुपए खर्चा किया था। फिर भी लोगों में इतना भी अवेयरनेस की लोग कुआं अपने पास आया है, लाखों रुपया बर्बाद करने के बाद मायूस होकर उन्हें लौटना पड़ा। मैंने रफ़ीक साहब की उस इंस्टीट्यूट पे भी विजिट किया था, रफ़ीक साहब आपकी गुजारिश पे, और तो ऐसा था दर्द काम का रखते हैं, उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। तो इस तरह से हमारे रफ़ीक साहब जो है अभी भी सोशली एक्टिव है। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोकण कमेटी रियाद सऊदी अरब से रहे हैं। माशाल्लाह ये अकेले ही तरक्की नहीं करते हैं, मतलब जब आदमी की बीवी का साथ हो, वाइफ का, तो ये लंबे मतलब लोगों की खिदमत भी करते हैं। तो वो भी, इनकी मिसेज भी है, एज ए लाइन मेंबर हैं और होम मेकर हैं। उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सोशल सेंटर यूएई वो भी रहे हैं, और उस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ कोकण कमेटी रियाद सऊदी अरब में भी रहे हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मिर्जोली मुस्लिम अंजुमन जी, ये हमारे प्रेसिडेंट है। आप वाइस प्रेसिडेंट स्कूल चलाते हैं वहाँ पे, नेशनल जो स्कूल जो चलती है, जिसमें इब्राहिम दलवाई साहब भी है वहाँ। जी। जी माशाल्लाह। तो इन्हीं के साथ में इनके बरखुरदार शोएब रफ़ीक दलवाई जो है कंसल्टेंट है सऊदी अरब में, सऊदी टेलीकॉम में, और इनकी ट्विन डॉटर्स भी है, सनोवर एंड सारा माशाल्लाह, और आपकी बड़ी बेटी डॉक्टर है जी माशाल्लाह, गजाला साहिबा जी।
तो इस तरह से मैंने कहा कि मुख्तसर, और मजीद कुछ मैं भूल गया तो हमारे पठान साहब कुछ भूल गया तो अभी बोलिए। नहीं, इस उम्र में भी मतलब वो माशाल्लाह सोशल एक्टिविटी रहते हैं, जैसा कहीं जाना है, स्कूल प्रोग्राम है तो वहाँ भी जाते हैं। मतलब अंजुमन दर्दमंदान में गए थे, प्रोग्राम में वो शिरकत किए थे। ये बहुत सारे प्रोग्राम में जाते हैं। अभी वो 75 क्रॉस है, लेकिन 30-40 का जज्बा है, मतलब माशाल्लाह। मैं तो शुरू में कहा ना कि उन्होंने कभी घुटने का दर्द, इसका दर्द, उसका दर्द नहीं कहा। और दैनिक सागर में उनके हमेशा लेकर आते रहते लेकर आते हैं। रहते हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है मतलब। तो मैडम इस तरह से इनका इंट्रोडक्शन था शॉर्ट में, और भी बहुत सारे हैं इनकी खिदमत। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह उन खिदमत को कबूल फरमाए। और हमने मुख्तसर से लोगों के साथ, लेकिन क्रीम ऑफ द कम्युनिटी हमने सबको जमा करके हमने चाह के हजरत का प्रेजेंट किया जाए। तो मैं डॉक्टर वसीम फुकनकर साहब के वो बार बार पठान साहब याद कर, शुरू में कहा था घुटनों का दर्द नहीं, सीने का दर्द नहीं, कि सफेदी बाल की नहीं का, फिर भी वो बता रहे हैं कि आप जवान हैं। मैं बोलने के बाद भी और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी आप सर्टिफिकेट देंगे अवार्ड की शक्ल में। रफीक साहब, मैं आप लोगों के बीच में देता हूँ, सभी लोग खड़े हो जाइए। जोरदार तालियों के साथ आपके एजाज कैमरे फिल्म खलील भाई तो पुढे कैमरे के हाँ आगे भी देखिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। तो ये रफीक साहब, अवार्ड देने के बाद मैं आपको आपकी खिदमत में 2 अशार पेश करूँ। तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये तुमने जो एजाज है पाया, उसी से है महका ये सारा समा। आप देख रहे हैं कि सारा समा महक गया, लोग मतलब 2000 तालियां बजाते। और मुबारक हो तुमको ये ऊंचा मकाम, मुबारक हो तुमको ये ऊंचा मकाम, जहां में हमेशा रहेगा ये नाम। और इनको जो हमने अवार्ड दिया है, आप देख रहे हैं, इसका नाम है विद्या सेवा सम्मान, यानी एजुकेशन एंड सर्विस अवार्ड। बड़े कमर्शियल, ये कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, और लेकिन हमेशा आवाम की तालीम के जरिए से खिदमत भी की है। तो बहुत बहुत मुबारक जी। उसी तरह से हमारे दरमियान और एक मौजूद मेहमान हैं, थोड़ा उनका मैं तारुफ बता दूं। मोहम्मद गालिब मुल्ला साहब जो हैं, वो मुझे दोपहर में फ़ोन किया, भाई आओ या नहीं। मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, मैं कुछ बोलता नहीं। मैंने कहा कुछ भी मत कहिए, आप आइए तो सही। तो बहुत सारे लोग ऐसे सर होते हैं, कहने का मकसद तो ऑब्जर्व करते हैं। हमने कई वर्षों से देखा है, हमारे दरमियान जो गालिब मुल्ला साहब हैं, एक न्यूज़पेपर है उनका, वीकली ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, उसके चीफ एडिटर है। और नए नए राइटर्स हो, पुराने राइटर्स हो, उनका मौका देते हैं। जैसे कहा कि खरीद कर नहीं पढ़ना है, ऑनलाइन आपको वीकली पेपर मिलेगा, वेबसाइट से गारंटी मिल जाता है। उनका पोर्टल है, अक्सी कोकन नाम है उसका। चूँकि वो एक लाइब्रेरियन भी है, और किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे खामोश एक कोना पकड़ के बैठते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसके बाद जो लिखते हैं बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिखते हैं। ऐसे हमारे गालिब साहब हैं, मोहम्मद गालिब मुल्ला साहब, ये पिछले 30 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सहाफ़ती की खिदमत। इन्होंने कुछ 1-2 एपिसोड ये भी लिखे, सीरीज भी लिखे थे ना, गुल बूटे में, यानी बच्चों के लिए। किस नाम से था सर वो? मेरी कशेंशा, बच्चों के लिए साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन के मतलब ये भी लिखे, यानी ऐसी सोच रखने वाले हैं। और फिलहाल मैंने इब्तिदा में इन्होंने अपना जो लिखने का सिलसिला शुरू किया था ना, कि हफ्ते रोज़ा फौजान, उस ज़माने का बहुत वीकली, बहुत नामवर अखबार था। फिर सियासी समाज का कालम 2 टोक भी लिखा, ये भी लिखते रहे। और हफ्ता रोज़ा नई दुनिया, बहुत मशहूर वीकली रहे हैं, फौजान, नई दुनिया, उसके एडिटर भी रहे। उसके बाद महानामा नक्शे कोकन, जो कोकन के लोग जानते हैं। मैं चाहूँगा हनीफ गोरख साहब, गालिब मुल्ला साहब की खिदमत में में उर्दू अवार्ड से नवाजे। आइए सर, आगे आप इधर इधर खड़े हो। हनीफा कैमरा ढूंढ रहा है, ओ दिख रही है कैमरा पर, खरीद ऑप्शन है सर। बहुत देख रहे बस जरूरी है। आगे दोनों के व्यूज देंगे, उससे पहले अभी फोटोग्राफ ले सकता, लेकर आप जा सकते हो।
हाँ राव. एक फोटो से बोलते रहिए, बाद में हम लोग बोलते तुम्ही रहेंगे। इथे? तुम्ही इथे? ट्रॉफी घेऊन या. आणि जाओ, जाओ. बाकी सब डाब्यात आइए. उनको जाना है। खुर्ची डालना. अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वसीम फकरोनकर, जो आपने इतना एफर्ट्स लिया, और जनाब शकूर तिसेकर साहब, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी इंडिया के लोगों के बारे में दर्द रखते हैं. जो आपने जो मेहनत की है, मैं खुद चूंकि मैंने ट्रांसलेट किया बुक को, तो मुझे भी उसकी हर चीज़ पढ़नी पड़ी. उसके बगैर तो ट्रांसलेट हो नहीं सकता था. तो उससे जैसे आपने क्लियरली बताया था कि हर चीज़ है, राइट फ्रॉम द डे डायग्नोस होने के बाद वो आदमी की पूरी रिकवरी होने के बाद, उसका रिहेबिलिटेशन करने के बाद वो सारी चीज़ उसके अंदर कवर है. तो जैसे आपने कहा कि वाकई इस जो भी पड़ेगा और जिसको भी इसका फायदा होगा, उसका सवाब आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके वालिद मोहतरम के बुकों में भी लिखा जाएगा. और मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि मैं इसका मराठी तर्जुमा कर सकूंगा या मराठी ट्रांसलेशन करूंगा. और जैसे आपने बताया कि ये ट्रांसलेट करने के बाद आपने काफ़ी, मतलब जो आपके जो कलीग्स हैं, डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनसे उस किताब को शेयर करने के बाद उन्होंने कहा कि एक अच्छी तरह से लिखा हुआ बुक है, वो मेरे अपने आप के लिए मुझे एक अलग सा एक फख्र उसके लिए महसूस होता है. साथ ही मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी अहमियत देके आप मेरे लिए यहाँ पर आए. जैसे हमारे डॉक्टर एडवोकेट रामास्वामी जी है, मेरा भाई शमशेर दलवाई है, ये हमारे सारे भाई है. हमारे गाली मुल्ला साहब को भी मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने उर्दू में लिखा, जैसे कोने में बैठ के इतना बड़ा काम किया है. तो हमारे हनीफ भाई है, आरिफ भाई है, इकबाल सर है, हमारे अखलाक भाई है, और जो भी लोग थे, और ये खास हमारी नमिता मैडम, तुम्हारे मुश्ताक खान और पांडे सर, ये लोग आए. जो सरनाइक जो यहाँ के अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सिलेक्ट हुए हैं अगले साल के लिए, उन्होंने खुद नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने इनको भेजा. हमारे जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के जो चारों डिस्ट्रिक्ट जो बम्बई के अंदर है, उसके जो हेड है, उन्होंने हमें वादा किया है, उनसे भी हम मिले. डॉक्टर समीर को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. ही वांटेड टू कम बट अनफॉर्चुनेटली वाज नॉट एबल टू कम बिकॉज देयर आर सो मेनी सिचुएशन. तो उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, अपने व्यूज़ दिए, और मुझे यकीन है कि इस बुक को हम एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे ताकि ये लोगों तक पहुँचे और लोगों को इसका फ़ायदा हो. यही मैं आपसे ये करता हूँ. और आपका वंश के सबका शुक्रिया. जो अवार्ड आपने मुझे दिया है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये अवार्ड मेरे लिए, मैं ये अवार्ड जो है आप सबों के नाम उसको डेडिकेट करता हूँ कि जिन्होंने आप मेरे जैसे एक शख्सियत को इतना सम्मान दिए, प्यार दिए, मोहब्बत दिए, इज्जत दिए. और शुक्रिया मैं अदा करता हूँ. मैं मेरी फैमिली का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना अलाउ किया टाइम स्पेंड करने के लिए, 3-4 महीना कंटिन्यू बैठ के लिखने के लिए. तो मैं उनको ये अवार्ड डेडिकेट करता हूँ. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. खादिम उर्दू अवार्ड याफ्ता जनाब मोहम्मद गालिब मुल्ला साहब, उनकी नज़र एक शेर है. मुबारक हो तुमको ये एजाज़ फ़न कि रोशन हुआ तुमसे सारा चमन, साथ ही साथ तुम्हारी लगन और सच्ची खुशी बनी आज मंजिल की एक रोशनी. मैं चाहूँगा कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार मुख्तसर में करें. अस्सलाम वालेकुम. वस्सलाम वरहमतुल्लाह. आज की छोटी सी लेकिन बावकार महफिल में मुझे आपने इज्जत दी, मेरा एजाज़ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. किताब के ताल्लुक से कहूँ तो मैं इस किताब के तर्जुमे के सिलसिले में 3-4 बार पढ़ चुका हूँ, और ये कह सकता हूँ एक किताब पूरी रहनुमाई की किताब है. एक लफ्ज़ भर्ती का नहीं है, और हर जुमला एक रहनुमाई करता है. डॉक्टर जो होता है उसके 2 ही काम होते हैं, एक तो मर्ज पहचानना या इलाज करना. जी. दूसरा तीसरा चौथा कोई काम नहीं होता. जी. और तीसरा चौथा अगर कोई काम करता है, मरीज को रहनुमाई करना, मालिम मसाइल के सिलसिले में रहनुमाई करना, या दीगर दूसरी रहनुमाई करना जो उसका काम नहीं है, तो वो डॉक्टर नहीं
मोहसिन इंसानियत होता है, जी माशाल्लाह। इंसानियत के खादिम होता है। और डॉक्टर वसीम पोपलनकर, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं इस किताब के जरिए। बहुत शुक्रिया। सिर्फ डॉक्टरी का पेशा नहीं है, बल्कि आप खिदमत इंसानियत, अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन। और मैं आखिर में फिर दोबारा शुक्रिया करता हूँ इस अवार्ड के लिए, और आपने मुझे एजाज़ दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, सुना सकता हूँ चार बातें। माशाल्लाह। मैं अपना भी शुक्रिया करता हूँ कि आज हिम्मत की और बोला। हाँ, जी बहुत शुक्रिया। और जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कुछ गलती भी बोलने में तो माफी चाहता हूँ। दरगुजर कर देंगे माशाल्लाह। चल जज़ाकल्लाह खैर। जी दोस्तों, अब ये आखिरी पड़ाव, बस हम चाहेंगे आज के सदर जलसा जनाब हनीफ मोड़क साहब बस चंद मिनटों में या चंद जुमलों में अपनी बात को कंक्लूड करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मसलाम। आज के प्रोग्राम में आप सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। जी ये किताब के बारे में जानकारी भी दी। जी आप सबको आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। और क्या कह सकते, ये जो किताब है ये काफी लोगों की जान बचाने वाली है, काफी लोगों का इलाज करने वाली है। इसकी जानकारी बहुत जरूरी है, तो बस उसके लिए दुआ करो कि हर कोई इसको पढ़े, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, क्या उसके हाथ में ये किताब लगे और वो इसका फायदा उठाए। जी ओके। और ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं मैं, कहीं को काफी टाइम सब लोग बैठे हुए हैं, काफी लोग को भूख भी लगी हुई, बोल रहे और सोच रहे होंगे अभी चुप कर, अभी खाने दे। थैंक्स टू एवरीबॉडी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। एक मिनट। ये किताब के बारे में है ना काफी 1-1.5 साल से काम हो रहा है, और क्या किया, और बहुत काम बाकी भी है। उसके ऊपर आप सब लोग साथ दो कि इसकी अवेयरनेस जितनी फैल सकती है फैले। जी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, तो हनीफ भाई के शुक्रिया ना मतलब सदारती खुतबे के साथ आज का इस प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। इस बात के साथ कि आप सभी का शुक्रिया कि आप लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आए, कि आज की छोटी सी मजलिस का हिस्सा बने, अपना वक्त दिया। हर एक ने अपने अपने तौर पर जो भी अपने ख्यालात का इज़हार खुल के किया। मैं डॉक्टर साहब, शकूर चिसेगर साहब और उनके साथ जुड़े हुए रफ़ीक दलवाई साहब और हमारे मुल्ला गालिब साहब, इन्होंने भी उसके ट्रांसलेशन के लिए काफ़ी काम किया, और उन्हें भी अगली मतलब इस किताब के प्रमोशन के लिए भी हम साथ में रहेंगे। और साथ ही साथ दोनों अवार्डी जो हकदार थे, हक ब हकदार रसीद जिसको फारसी में कहा जाता है, कि देर से सही आपको बहुत पहले मिलना चाहिए था, कि आप वाकई कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो वंस अगेन आप दोनों को मुबारकबाद। और आज की जो नशिस्त का जो इख्तिताम है वो इशाइया यानी डिनर पे हो रहा है, और उससे भी पहले, क्योंकि हम तो शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन जिस जगह पे हम बैठे हैं, मैंने शुरू में कहा कि 2014 में हम बैठे, अल्लाह ने उसके बाद 2026 में हमें यहाँ पे बैठने का मौका दिया। अल्लाह इनके जो भी इसके मालिक है जनाब मोहम्मद सादिक काजी साहब, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत अता फरमाएं, क्योंकि उनकी नीयत बड़ी। साहब काजी साहब थोड़ा आप आगे आइए, देखिए अभी भी थोड़ा मसरूफ है, आप आगे आइए। तो दोस्तों देखिए, आज का ताम जो है उसका इंतज़ाम एवरेस्ट होटल सीवुड जो है उनके मालिक डॉक्टर वसीम पोपलनकर साहब की तरफ से हो रहा है। लेकिन जिस जगह पे नशिस्त, जैसे मैं शुरू में कहा 2014 के बाद, वो हमारी समाजी सियासी बेदारी के लिए थी। आज समाज की सेहत के ताल्लुक से और समाज में इल्मी, समाजी, अदबी और सहाफती बेदारी और उस तरह की जिम्मेदारी निभाने वाले हमारे रफ़ीक रहमान दलवाई साहब और गालिब मुल्ला साहब, उनकी जो देरीना या कई बरसों जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपने तौर पर, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए जो आज का प्रोग्राम रखा गया, ऐसी बाबरकत जगह, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। हम उनका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी एक खबर ये भी बता दूं कि पिछले महीने 18 फरवरी गालिबन है 18 अप्रैल एक ही रोज, यानी आज से एक महीना भी तकरीबन नहीं हुआ, आज ये 15 मई है, और एक महीने में 3 दिन 27 दिन कबल एक ही दिन सुबह में उनके वालिद साहब और शाम में वालिद
अब दोपहर में वालिदा का इंतकाल हो गया और गांव से कल या परसों ही आए हैं। आप साजिद का सब कड़वे का ताल्लुक रखते हैं। तो जब मैंने इनको फ़ोन किया था एक हफ्ता पहले तो हमें खबर नहीं थी। तो बता अखलाक भाई देखिए बोले 3 रोज़ ही शौक होता है, उसके बाद तो दुआएं और जो भी करते रहें। तो आप मेरे वालिदैन से भी दुआ करते रहें। तो मैं आप अच्छे काउस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेरे ऑफिस खुली है, मैं गांव से मुंबई आ रहा हूं और आप बेफिक्र किए। तो मतलब ऐसे बरकतदार जिनकी कोख में जन्म लेते हैं उनको वालिदैन कितने अच्छे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिछले साल हम इनके वालिदा से मिले थे, ठीक 1 साल पहले कबल यानी अप्रैल 2025 में। तो बहुत अच्छे नाश्तों का इंतजाम, पुरानी चीज़ों को शौक से रखने का, लकड़ी की चीज़ें, और भी इनकी वालिदा को बड़ा शौक था। तो अचानक हमको जब ये खबर मिली तो अफसोस भी हुआ। तो उनके लिए हम ताज़ी अल्फाज भी अदा कर रहे हैं और दुआएं मग़फ़िरत भी करते हैं कि अल्लाह मरूमिन की मग़फ़िरत भी फरमाएँ, अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाएँ। वंस अगेन आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन्हीं दुआएं कलमात के साथ। जनाब आपका शुक्रिया, आप भी सब्र करें, हम भी दुआएं करें। मुझे याद नहीं था कि 2014 में वो कोकन सेवा मंच का मीटिंग था। जी, शुरुआत यहीं से हुई थी। जी जी, तो जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह। मतलब मीटिंग हुआ था वो याद है, लेकिन वो था वो याद नहीं था। जी जी बिल्कुल जी। तो यही थे सादिक काजी साहब। तो कमर्शियल स्पेस जो होता है और जहाँ बिजनेस होती है वो जगह मसरूफ होती है, लोग कहाँ देते हैं आजकल। सादिक भाई ने कहा लब्बैक, मेरे लिए क्या खिदमत करना है यही कहिए। सादिक भाई के अल्फाज थे, अकला भाई मेरे लिए क्या ऑर्डर्स है, जगह तो है, आगे का काम बोलो। तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे इखलास जो होता है ना, अरे यही से दिल से दुआएं निकलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका काम है इस व्लॉग को चाहे बड़ा क्यों ना हो आगे बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन डॉक्टर वसीम साहब, सादिक साहब, हनीफ मुड़क साहब और आप सभी का साथियात गायबाने तौर पर शकूर चिसेगर साहब फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जज़ाकल्लाह। नौशाद भाई देखो खा रहे हैं माशाल्लाह। खलील भाई कैसा है खाना? नौशाद भाई इब्रिज रेस्टोरेंट की बिरयानी इतनी जबरदस्त, डिलीशियस, सॉफ्ट, जी। बहुत मजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये चिकन खफसा है, नहीं बिरयानी चिकन बिरयानी है ना? ओके, इकबाल भाई वैसे है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, एक मिनट सही भाई, बिरयानी कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया ना? क्लास है। बेस है ना माशाल्लाह। और हनीफ भाई मीठे में जबरदस्त है। ये हलवा है ना? मैं मिठाई का इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये खाऊंगा मैं, मजेदार। अच्छा बना ना सर जी? मिठाई कैसी है? मीठा स्वीट अच्छा है ना? अच्छा, शाही थोड़ा तो शाही जैसे शाही थोड़ा शाही है।